जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए फिर से कमेंट चुना है श्रीमान फूल सिंह लाडला जी का, और ये लिखते हैं कि गुरुजी पाए लागू। और क्या लिखा है अपनी पहेली में कि चोला पलट डुकरिया है गए, अम्मा से है गए दाऊ, धोखे में दो बालक है गए, या को अर्थ लगाऊ। दोस्तों, बहुत ही सुंदर कमेंट है श्रीमान फूल सिंह लाडला श्री बास चक महाराजपुरा ग्वालियर वालों का, और आज हम इसी का उत्तर देने जा रहे हैं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, क्या हुआ। बात कुछ इस तरह से है कि एक बार ब्रह्मा जी बिना स्नान ध्यान किए हुए जाग गए और अपने कमला आसन पर बैठे हुए कुछ सृष्टि में नया रचने की सोच रहे थे। होता क्या है कि उसी समय ब्रह्मा जी परेशान थे। उनकी आंखों में एक ढीड आ गई, और उस ढीड के आने से क्या होता है, ब्रह्मा जी ने उसे उंगली से निकाल के अपने सर के ऊपर होके फेंक दिया। अब फेंक दिया तो उस ढीड से एक बानर उत्पन्न हुआ। दोस्तों, वह बानर कितना बलशाली था, कितना चंचल था, और ब्रह्मा जी के समान ही बलशाली था। उसका नाम रखने से पहले वो ब्रह्मा जी के समक्ष आके कहता है कि परम पिता को प्रणाम। ब्रह्मा जी कहने लगे, तुम कौन हो? तो वह बानर कहने लगा, मुझे पैदा आपने किया है, इसलिए आप ही बताओ मैं कौन हूं कि आप तो मुझे बानर दिखाई देते हो। इस पर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं बानर हूं और तुम्हारा नाम आज से मैं रक्षराज रखता हूं। दोस्तों, उस रक्षराज ने उस समय जब ब्रह्मा जी कुछ नया रचने की सोच रहे थे, ब्रह्मा जी की रक्षा की थी दैत्य आदियों से, इसलिए रक्षा करने के कारण उसका नाम रक्षराज रख दिया। और फिर रक्षराज से कहा कि रक्षराज, इस सृष्टि में जाओ और तुम्हें पंपापुर का राज्य दिया जाता है दक्षिण में। तुम वहां जाओ उस वन में और वहां राज्य करो, और उस जगह अपने उस क्षेत्र में जो भी कोई दुर्घटना घटित होती है तो दुष्ट आत्माओं का निवारण करो। दोस्तों, रक्षराज इतना क्रोधी था कि जब उसको क्रोध आता था वह सब कुछ भूल जाया करता था, और राक्षस को तो कहते हैं साथ में पाताल में से भी खींच के निकालने की सोचता था। होता क्या है कि ब्रह्मा जी की
आज्ञा पा करके और किष्किंधा के वन में चला आता है रक्षराज। और जब वहां आ गया तो वहां राक्षसों को चुन चुन के मारने लगा। एक दिन क्या होता है, क्योंकि राक्षसों पर क्रोध अधिक आता था रक्षराज को, तो उसे कुछ क्रोध आया और क्रोध में क्या करते हैं रक्षराज जी, एक कुएं में पहुंच जाते हैं, कुएं के पास में, और उस कुएं में झांक कर देखने लगे कि उस कुएं में खुद की परछाई दिखाई देने लगी। तो रक्षराज जैसा बानर का स्वभाव होता है, बार बार यूं अपनी मुंडी को हिलाने लगे इधर उधर। तो ऐसे ही छाया हिलने लगी। अब क्या होता है, श्रीमान फूल सिंह लाडला जी कहते हैं कि उस कुएं को एक श्राप था कि उसमें होता क्या है, एक श्राप विशेष था कि मादा जाएगी तो नर बन जाएगा और नर जाएगा उसमें तो मादा बन जाएगा, अर्थात स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री होने का उसमें एक वरदान था या श्राप था। अब तो रक्षराज कहने लगा, रे दुष्ट, तू इस कुएं में आकर के छुप गया है, अब कहां छुपेगा। तो कुएं से आवाज आई कि रे दुष्ट, तू अब कहां छुपेगा कुएं में से, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो कुआं कहने लगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कहने लगा, तू मुझे ललकारता है। तो कुएं से आवाज आई, तू मुझे ललकारता है। अब कहने लगा रक्षराज, अच्छा तुझे अभी देखता हूं। तो कुएं से आवाज आई, तुझे अभी देखता हूं। कि ये तो युद्ध के लिए ललकार रहा है। रक्षराज सोचने लगा तो कुएं में छलांग लगा देता है। दोस्तों, उस कुएं में जैसे ही गए, कहते हैं कि फिरत फिरत एक कुंड अनूपा और निज पर छाई देख निज रूपा, उस कुंड में कूद गए। कुआं या कुंड ऐसा था, उसमें कूद गए। और दोस्तों जैसे ही उसमें गए तो चोला पलट डुकरिया हो गए। अर्थात डुकरिया कहते हैं दोस्तों खड़ी बोली में माँ को, अर्थात वो स्त्री बन गए। और दोस्तों बाहर निकले तो उसके रूप सौंदर्य का कवियों ने अपने अपने शब्दों में वर्णन किया है। कहा है कि तेरी सूरत प्यारी प्यारी, तेरे कौन पिता महतारी, तू मुझे लगती है अभी कुंवारी, जरा तू संग दे दे। और कहा था, कानों में कुंडल नाक में बारी, नजरिया हर प्यारी। दोस्तों इतनी सुंदर स्त्री, क्योंकि भूरे रंग के होते हैं बानर और काया पलट के स्त्री बने थे, तो बहुत भूरे रंग की सुंदर स्त्री दिखाई देने लगे रक्षराज। अब रक्षराज जब उस कुएं से बाहर निकल के उस कुंड से बाहर आ गए और चलने लगे, तो जैसा स्त्री का स्वभाव होता है कि लचक पचक की चाल चल रहे थे। अब देवराज इंद्र ने स्वर्ग से देखा, आसमान से, कि इतनी सुंदर स्त्री और इस वन में अकेली, क्या गजब की बात है। तो दोस्तों देवराज इंद्र का शुक्र स्खलित हो गया और क्या हुआ, उनके बालों पर जाके पड़ा। तो उन बालों से एक संतान उत्पन्न हुई, उसका नाम था बाली। और दोस्तों फिर उस बालक को साथ में लेके वो आगे बढ़े थोड़े ही कि सूर्य देव उसके रूप सौंदर्य की तरफ झांकने लगे।
अब सूर्य उनको दिखाई दे रहा था। बानर की जैसी प्रवृत्ति होती है, लेकिन सूर्य की तरफ वो स्त्री झांकने लगी कि क्या ये सूर्य मेरे नजदीक आ रहा है क्या। तो सूर्य देव विचलित हो गए और उनका शुक्र जब ऊपर की तरफ झांक रही थी वो औरत रक्षराज, तो ग्रीवा पर पड़ा। ग्रीवा कहते हैं दोस्तों गर्दन पर पड़ा, और उस गर्दन से भी एक बालक उत्पन्न हो गया। उसका नाम था दोस्तों ग्रीवा, अर्थात सुग्रीवा। तो सुग्रीव पैदा हो गया। तो देखिए चोला पलट के डुकरिया हो गए और अम्मा से हो गए दाऊ। दाऊ कहते हैं दोस्तों खड़ी बोली में पिताजी को। अब होश होता है उन्हें कि मेरा ये क्या हुआ, और 2 बच्चे उत्पन्न हो गए भूरी बंदरी से। दोस्तों मादा बन गए थे वो, और वो बंदर ही पैदा हुए, या हो सकता है इंसान पैदा हुए। और क्या किया, कुछ होश आया और वापस उसी कुएं के पास चले आए और कहने सोचने लगे कि तू स्त्री बन गया, इसी से हुआ है कुछ ना कुछ। वापस उस कुएं में कूद गए, और जैसे ही वापस उस कुएं में कूदे तो फिर से स्त्री से पुरुष बन गए, वही रक्षराज बन गए। दोस्तों बाहर आ गए, लेकिन दोनों बालक उस कुएं उस कुंड के बाहर खड़े हुए थे। दोनों को कंधे पर बिठाया तो देखिए अम्मा से हो गए दाऊ, अर्थात पिताजी बन गए। अब बालक कहने लगे हमारी माँ कहाँ गई पिताजी। कहने लगे बेटे पीछे बताऊंगा, अब तुम दोनों मेरे कंधों पर बैठ जाओ। सुग्रीव और वाली दोनों को कंधों पर बिठाया, बिठा करके ले गए ब्रह्मा जी के पास और सारा वृत्तांत सुनाया। सुन करके ब्रह्मा जी कहने लगे मैंने मना किया था रक्षराज तुमसे कि तुम अपने क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना, नियंत्रण नहीं रखोगे तो घाटे में रहोगे। अब मैं क्या करूं, ऐसा हो गया तो जाओ, अब तुम ऐसा करो उसी के स्कंदा में जा करके राज करो और अपने इन पुत्रों का लालन पालन करो। दोस्तों बेचारे रक्षराज महोदय जी आ जाते हैं उसी किष्किंधा में और वानरों के राजा बन गए। अब तो दोस्तों सुग्रीव वाली बड़े हो गए, वाली राजा बन गया। तो देखिए चोला पलट डुकरिया है गए, अम्मा से है गए दाऊ, और धोखे में 2 बालक हो गए, या को अर्थ लगाऊं। दोस्तों मैंने इसका अर्थ लगाया है श्रीमान फूल सिंह लाडला जी। सुना है कहीं ऐसे बच्चे होते हुए? नहीं सुना होगा, क्योंकि पुराणों में तो ऐसे ही होते हैं। अब कुछ एक जो आधुनिकी और कलयुगी जो इंसान हैं वो इन बातों को नहीं मानते हैं। दोस्तों भगवान के लिए क्या चीज़ संभव नहीं है, सब कुछ संभव है। तो मैं समझता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।